ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हित में अहम फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर अपने पति से भरण पोषण के लिए भत्ता भी मांग सकती है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कहा कि ये फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता की हकदार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं और अपने पति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 सेकुलर लॉ की अनदेखी नहीं कर सकता है। इद्दत के दौरान जो तकरीबन 3.25 महीने का जो अरसा होता है, उसमें जो साबिका शौहर है जिसने अपनी बीवी को तलाक दिया है, उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इद्दत के दौरान का खर्च अपनी बीवी का खर्च उठाए और उसको इद्दत का खर्चा दे। अब कानून की क्या राय है, कानून क्या कहता है, इस पर मैं समझता हूं कि जो कानूनदा है वो अपनी बेहतरीन बात रख सकते हैं, अपने जो नजरियात हैं उसको रख सकते हैं। बहरहाल शरीयत का यही मुतालबा है और शरीयत की यही तालीम है और मजहब इस्लाम ने मुसलमानों को यही तालीम दी है। दरअसल कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है या मिलता है तो भी इद्दत की अवधि तक ही। इद्दत तक इस्लामिक परंपरा है जिसके मुताबिक अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती है। अप्रैल 2022 में एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और उसे ये भत्ता तब तक मिलता रहेगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसी तरह इसी वर्ष जनवरी में एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी भी कर लेती है तो भी वो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। मुझे लगता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है कि आप सामाजिक सुधार और जो संवैधानिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रास्ते पे आपको जाए। और अफसोस की बात यह है कि हर सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने वाले लोग सबसे पहले मुझे लगता है एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, अग्रणी दिखाई पड़ते हैं। उनसे मैं यही कहूंगा कि तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकलें, तरक्की, तालीम और ट्रांसफॉर्मेशन को तरजीह दें। देखिए, इस देश इसका भी गवाह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राजीव गांधी जी की सरकार ने पलटा था। देश इस बात का भी गवाह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के महिलाओं के अधिकार के मामले में जो आदेश आया था उसको प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने भी काम किया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और अगर पत्नी, जिसमें तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वो अपने पति से भरण पोषण मांगने की हकदार होगी। कोर्ट ने कहा था कि चाहे पति पत्नी हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई हो या पारसी, ये प्रावधान सभी पर लागू हो सकता है। 1985 में आए इस फैसले ने देश में मुस्लिम समुदाय में रोष पैदा कर दिया, जिनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है। शाहबानो फैसले के जवाब में राजीव गांधी सरकार ने एक नया कानून मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 बनाया, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण मांगने के लिए एक खास सिस्टम प्रदान किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे बीजेपी नेता मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की बात बता रहे हैं। फैसला वाकई में ऐतिहासिक भी है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की गहरी सांस भी है।
अब मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं बाकायदा कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं मेंटेनेंस की अलाउंस की मांग कर सकती हैं और ये अनिवार्य होगा कि उनको ये मेंटेनेंस दिया जाए। यानी कि वो सारी तलाकशुदा महिलाएं जो दर दर भटकती थीं, जिनके पास अपने गुजर बसर के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई आर्थिक रास्ता नहीं था, अब वो बाकायदा संवैधानिक तौर पर जो भी प्रावधान उपलब्ध हैं सीआरपीसी के तहत वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दरअसल ये पूरा मामला तेलंगाना के एक व्यक्ति अब्दुल समद और उसकी तलाकशुदा पत्नी से जुड़ा हुआ है। फैमिली कोर्ट ने अब्दुल समद को 20,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने को कहा था। समद ने इसे तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी, तब हाईकोर्ट ने गुजारे भत्ते की रकम आधी करके 10,000 रुपए प्रति माह कर दी। समद फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और हमारी शरीयत में भी ये पहले से है, महिलाएं अपने पति से अपने लिए और बच्चों के लिए पालन पोषण का खर्च ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी यह भत्ता मिलना चाहिए जिस तरह औरों को मिलता है। औरों को मिलता है, अगर सरकार ने ये निकाला है तो बहुत अच्छा वो कानून निकाला है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उन महिलाओं के लिए बात करना चाहूंगी जो महिलाएं बेचारी एक अपने घर में बंद होकर बैठ जाती हैं, जिनकी जिंदगी खराब हो जाती है, तलाक होकर उन्हें बिठा दिया जाता है और वो समाज उनको नहीं अपनाता और वो ना ही कुछ बाहर करके निकाल पाती, खासतौर मुस्लिम बहनें। तो अगर उस मुस्लिम बहनों के लिए ये चीज निकाली गई है और कानून निकाला गया है तो बहुत अच्छा निकाला गया है। मेरी नजर में तो ये कोई गलत नहीं है और अगर इसको ही हमारे मौलाना जी और जितने भी कोई और लोग इसमें अगर विरोध करेंगे तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगी कि या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी कौम में, मुस्लिम कौम में, कि ये 3 तलाक पे बैंड लगना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बैंड तो लगा ही दिया है, 3 तलाक अब इतना आसान नहीं है देना। जैसे कि जिंदगियां खराब होती थी महिलाओं की, कि देखा किसी ने पीकर ड्रिंक करके तलाक दे दिया या कुछ भी कर दिया, महिला बेचारी अपने आप में बैठ गई एक तरफ और ना उसका कोई करने वाला और ना उसका कोई कमाने वाला। तो आज सरकार ने ये कानून अगर निकाला है भत्ता का तो ये बहुत अच्छा कानून निकाला है, मेरी नजर में ये कोई गलत नहीं है। जिस तरह से लगातार ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया, लेकिन अब मुसलमान के हक में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको भी भत्ता मिलना चाहिए, यानी पैसा मिलना चाहिए। क्या मानती हैं इससे फायदा होगा? नहीं, सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है मुस्लिम औरतों के लिए, कि बहुत तलाक होने के बाद में मुस्लिम औरतें बहुत मजबूर हो जाती हैं, कोई उनको सहारा नहीं मिलता किसी तरफ से भी। आगे समझे तो हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला लिया है तलाक के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी। और ये जो मौलाना है जो भी ये कह रहे हैं इस बात को, तो ये गलत है। औरत को बेसहारा बना के छोड़ दिया जाता है जब तलाक दी जाती है, तो कोई उसका बहन भाई कोई सहारा नहीं देता, उसको बेसहारा हो जाती है। और यही जो भी है मुस्लिम हमारे लिए, मुस्लिम के लिए सरकार ने जो सोचा है तो ये बहुत अच्छा सोचा है। मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या देखती है भत्ते को लेकर के, क्या मानती है? वैसे तो ये अगर जो सरकार ने ये भत्ता देने का फैसला किया है तो ये बिल्कुल औरतों के लिए सही है, क्योंकि बेचारी लाचार हो जाती है, मजबूर हो जाती हैं, कोई सहारा नहीं होता। अब सरकार ने ये कानून निकाला है तो उनको जरा सहारा मिलेगा। कुछ कट्टरपंथी मौलाना इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अरे मौलाना अपने नजरिए से देखना है, सरकार अपनी नजर से देखती है, लेकिन जो सरकार को बेहतर लग रहा है सरकार वो करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कुछ मौलानाओं ने समर्थन दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि 3 तलाक के बाद तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देना शरीयत में भी है। देखिए, मजहब इस्लाम के अंदर ये है कि जब औरत की शादी होती है तो उसको जो है महर का हक दिया जाता है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उस महर को जल्दी अदा कर देते हैं और बाज ऐसे होते हैं कि तलाक के बाद में उस महर को अदा करते हैं। आप अपनी जबान में इसको भत्ता कह रहे हैं, कुरान करीम के अंदर इसको हदिया कहा गया है कि तलाकशुदा औरतों को हदिया दिया जाए, तोहफा दिया जाए। आपकी जबान में भत्ता है और कुरान करीम की जबान में हदिया है। तलाकशुदा महिला खातून गुजारा भत्ता यानी जिसको नान नफका कहते हैं उसको लेने का हकदार है। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का खर्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह
नहीं हो जाता। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। भारतीय समाज में आज भी अधिकतर महिलाएं विवाह के बाद अपने पति पर निर्भर हैं। अगर किन्हीं स्थितियों में पति उन्हें छोड़ देता है तो उनका भरण पोषण मुश्किल हो जाता है। जिन महिलाओं के कंधों पर बच्चों को पालने, पढ़ाने लिखाने का बोझ है, उन पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। बहुत सारी तलाकशुदा मुस्लिम औरतें दोबारा शादी नहीं करती, इसलिए केवल इद्दत तक गुजारा भत्ता पाने से उनके जीवन की मुश्किलें दूर नहीं हो पाती। टीम न्यूज़ स्टेट। लखनऊ